हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस के भी प्रीवियस ईयर पेपर यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आज हम लोग 50 तक क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा ये पेपर जो है वो अगस्त 2023 का है, जो कि हुआ था 2024 से 2011 तक के कंप्लीट पेपर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो अब 2 महीने बचे हुए हैं और आज से हमारी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी। एक सेट पूरा एक ईयर का जब तक सारे सब्जेक्ट के हो नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ईयर पे हम नहीं जाएंगे, तो आप लोग हर सब्जेक्ट को देखते रहिएगा। सिर्फ आप लोगों के जो सेपरेट सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस वाले होंगे और मैथ वालों के मैथ साइंस वालों के मैथ साइंस वाले होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे होंगे, नहीं तो और कॉमन सब्जेक्ट सभी को आने वाले हैं। तो आप पूरे के पूरे जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है, यानी मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो हिंदी देख सकते हैं, हिंदी नहीं समझ में आएगी तो इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक है। तो मिसकॉन्सेप्शन सोशल साइंस के बारे में क्या है और कौन कौन से हैं इसमें से। तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। सेकेंड ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ऑप्शन सी कहता है कि अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और ऑप्शन डी कहता है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक में ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें ए बी सी, दूसरे ऑप्शन में बी और सी, थर्ड ऑप्शन कहता है ए बी सी और डी सभी क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ए सी डी मिसकॉन्सेप्शन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी ए बी सी और डी सभी क्या है, तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मिसकॉन्सेप्शन है, यानी भ्रांति धारणाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा 41 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। पहला है ए देशांतर, बी ग्लोब, 3 सी आतपन और डी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सही विकल्प का चयन करना है, ए सी डी, बी सी डी, ए बी डी या ए बी सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी 42 का ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि बी सी डी, यानी ग्लोब, आतपन जिसे हम इंसोलेशन भी कहते हैं, और अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ये तीनों क्या हैं, ये आपके सही विकल्प है। तो यहाँ पे बी सी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए जो किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, तो ग्लोब, इंसोलेशन एंड लैटिट्यूड्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। द नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं तथा जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हम लोगों ने देख लिया और 43 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आप लोग चाहें तो वन लाइनर के फॉर्म में भी इस क्वेश्चंस और आंसर के सेट को लिख सकते हैं।
अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं, ताकि जिस दिन आपको रिवाइज़ करके जस्ट जाना हो एग्ज़ाम देने तो आप आराम से वन लाइनर पढ़ लीजिए और आप चले जाएंगे पेपर देने। बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवीजन हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि या बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड हेल्प चिल्ड्रेन टू क्रिटिकली थिंक अबाउट वुमेन वर्क इन सोसाइटी? तो महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। कौन सी गतिविधि है? तो पहली गतिविधि दी गई है कि विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। सेकंड कहता है कि विद्यार्थियों की ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। सी, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो 44 में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने की क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें बी और सी जो है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। सी कहता है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? मतलब विकसित क्या क्या करना है? सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार। पहला ऑप्शन है हमारे पास जो है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं? थर्ड कहता है कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपने यह भी देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या को समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य या राज्य केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ जो है वो चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मचारियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या ज्ञान? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विश्लेषण की जो है वो विश्लेषण क्षमता जो है प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि 47 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, विद्यार्थियों की
भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। 4th है संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर 3, यानी आपके विचार में क्या होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और हमने जैसा कि हमने कहा था कि आज 10 प्रश्नों को देखेंगे, तो 10 प्रश्नों में से हमारे 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस, तो उनको भी हम देख लेते हैं। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, समझा नहीं है। तो ऑप्शन 1 कहता है कि विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको देख सकता है। ठीक है, विद्यार्थी भी, संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और कारण दिया हुआ है उसका। तो अभिकथन कहा गया है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक जो होती है उस पर एक कारगर तरीका है। कारण है कि कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो आपका अभिकथन है वो तो सही है लेकिन उसका जो तर्क दिया गया है, कारण दिया गया है, वो है गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 कहता है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। 3 कहता है कि रणनीतिक ज्ञान और 4th कहता है विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो 1 सही होगा। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन आप लोगों को 51 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कल आप लोगों के साथ फिर से लेकर आऊँगी। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।